नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पंकज सिंह अमीन सर्वेयर से। दोस्तों, यह मेरा रियल नंबर का सेकंड वीडियो है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो दोस्तों प्लीज़ पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देख लें, इंट्रोडक्शन वीडियो। और यह मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जैसे एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 140 है, सेकेंड क्वेश्चन है 156 है, थर्ड क्वेश्चन है 3825, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 5005 है, और 5वां नंबर क्वेश्चन 7429। देखिए दोस्तों जैसा कि पहला है 140 है, 140 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 140 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर के 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। यानी हम इसको 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यह मेरा हो गया। सेकेंड हम लोग आते हैं 156। 156 को कैसे लिखेंगे, 156 को तोड़ेंगे, फिर 2 से 2 7 जा 116, 2 8 जा 2 से 2 3 जा 118, 2 9 जा 3 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दोस्तों अब हम आते हैं अगले, मेरा क्वेश्चन जो है 3825 को। देखिए दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए फॉर्मूला होता है, इसका सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 5 2 7 7 8 7 15 18, यानी 3 से ही कट जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 2 22, 3 7 जा 1 3 5 जा, फिर चेक करते हैं 3 से 12 13 14, फिर 3 से ये कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 15, 3 5 जा, फिर चेक करते हैं, अब नहीं कटेगा दोस्तों। अब इसको 7 से नहीं कटेगा, सॉरी 5 से चेक करते हैं। 5 6 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा, फिर 5 से चेक करेंगे 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में। यानी 3825 का हो जाएगा फैक्टर 3, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दोस्तों अगला मेरा है, अब जो अगला क्वेश्चन है 5005 होता है, तो 5005 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5005 दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी 5 5 10, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से चेक करेंगे। 5 1 जा 0 0, 5 1 जा। अब ये 1001 है, ये 1001 किसी से नहीं कटेगा, यानी हाँ 200, सॉरी 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 3, 7 से दोस्तों 1 मिनट, दोस्तों 143 बार में कट जाएगा। अब फिर इसको हम चेक करते हैं। 7 से तो ये नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 11 1 जा 11, 11 से 143, 11 1 जा 11 3, हाँ 11 से ये कट जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 3 जा 33, फिर 30 से इसको लगाएंगे 1 बार में। यानी इसको हम, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है 7429। दोस्तों इसको हम चेक तोड़ते हैं, तो 7429 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से दोस्तों हम चेक कर लेते हैं 7429,
नहीं 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से चेक करते हैं। दोस्तों 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से इसको चेक करते हैं, 17 से चेक करते हैं, 17 से 17 से चेक करते हैं, 17 से 74 29 में 17 3 17 चुका 68 68 दोस्तों ये कट जाएगा, 17 से कट जाएगा 437 बार में। अब फिर इसको 437 को चेक करते हैं, 437 को 17 से चेक करते हैं, नहीं कटेगा। 23 से चेक करते हैं, दोस्तों 23 से कट जाएगा, 19 पहले 19 से कट जाएगा, 19 से पहले लगाते हैं तो 19 से ही कटेगा, 19 से कटेगा 23 बार में और 23 से कटेगा ही 1 बार में। यानी इसका हो जाएगा मेरा 17 × 19 × 23। इस तरह से दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन जो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर ये सॉल्व कर लिया। दोस्तों मेरा अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है इसी का। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF verify LCM into HCF equal to product of the numbers। दोस्तों हमें ये वेरीफाई करना है दोस्तों कि जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है 26 and 91, हम 26 का निकालते हैं दोस्तों, 13 से कटेगा 2 पहले तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, यानी 26 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 13। इसी तरह से हम 91 का निकालेंगे तो 91 का 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, यानी 91 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 × 13। दोस्तों अब हमें कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF। LCM निकालने के लिए इसमें से कॉमन देखेंगे और एक कॉमन, तो कॉमन क्या मिल रहा है मेरा 13, तो इसका HCF मेरा हो जाएगा 13। और LCM निकालने के लिए हाईएस्ट टर्म के लेते हैं, तो दोनों में से 2 सबसे किस में से इसमें ले लिए, 7 किस में ज़्यादा है तो इसमें का ले लिए, 13 दोनों में एक ही है तो एक 13 ले लिए, यानी इसका HCF हो जाएगा 13, LCM हो जाएगा 7 × 2 = 14 182, यानी इसका LCM हो जाएगा 182। अब दोस्तों हमें इसमें प्रूव करना है जो LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, यानी LCM मेरा दे दिया है 13, LCM × HCF इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है,
तो LCM मेरा कितना दिया है 182 और HCF मेरा 30 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 91। दोस्तों जैसा कि हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीपल हो जाएगा 2366 और इसका हो जाएगा 2366। दोस्तों ये मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरह से मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है मेरा दोस्तों ये मेरा प्रूफ हो गया। दूसरा है इसी में क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, इससे हमें साबित करना है। फिर इसका दोस्तों हम निकालते हैं 510 का हम लोग LCM प्राइम फैक्टर निकालते हैं 510 का। तो 510 का प्राइम फैक्टर 2 से 2 2 2 जा 4 1 11 2 5 जा 10 1 10 2 5 जा, फिर 3 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 3 8 जा 24 1 5 15 3 5 जा 15, 5 से 17 बार में, 17 से 1 बार में, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से अब हम 92 का निकालते हैं। तो 92 का फैक्टर निकालेंगे तो 92 का 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 1 12 2 6 जा, फिर 2 से कटेगा 2 3 23 23 से 1 टाइम कटेगा, यानी हम 92 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। दोस्तों जैसा कि हमें LCM निकालना है तो HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग दोनों में कॉमन खोजते हैं। तो एक ये 2 कॉमन हो गया, बस एक ही कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 2। उसी तरह से हम LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए हाईएस्ट टर्म तो 2 इसमें सबसे ज़्यादा, तो इसमें का ले लेते हैं HCF। और उसके बाद 3 हाईएस्ट इसमें है 1 तो 3 ले लेते हैं, 5 इसमें है तो 5 ले लिए, 17 एक है तो 17 ले लिए, 23 एक है तो 23 एक ले लिए। इस तरह से यानी यह इसका LCM आ गया। दोस्तों इस तरह से अब हमें प्रूफ कर लेना है, इसका हमें साबित क्या करना है, ये LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो मेरा HCF हो जाएगा 2 और LCM दोस्तों हम निकाल लेते हैं इसका। दोस्तों 20 इसका LCM हो जाएगा 23,460 और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हो जाएगा यानी 510 इंटू 92। इस तरह से दोस्तों हमने इसको साबित कर लिया। अब अगला मेरा क्वेश्चन दोस्तों है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 एंड 54, इसको हमें साबित करना है, इसका निकालना है। देखिए दोस्तों 54 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 54 का 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और उसी तरह से हम 336 का निकालते हैं। 336 का तो 2 से निकालेंगे, 2 से 16 2 जा 32 116, 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, यानी इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
3 इंटू 7। दोस्तों इस तरह से मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब दोस्तों इसका हम HCF निकालते हैं। तो HCF और LCM निकालते हैं। HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन, तो एक 2 कॉमन हो जाएगा, एक 3 कॉमन हो जाएगा, बस यानी इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3। दोस्तों LCM निकालने के लिए हाईएस्ट टर्म इसमें का 4 ले लेंगे, सब 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 हाईएस्ट इसमें का ले लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 7 हाईएस्ट ले लेंगे, एक ही है 7, बस। दोस्तों अब फॉर्मेट हमको साबित करना है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF मेरा हो जाएगा 6, LCM दोस्तों मेरा हो जाएगा, LCM मेरा हो जाएगा 144, 3024। दोस्तों इस तरह से मेरा ये LCM और HCF निकल गया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी हो जाएगा 54 इंटू 336 करेंगे तो यह मेरा साबित दोस्तों हो जाता है। इस तरह से दोस्तों मैंने ये साबित किया। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड द LCM, 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization मेथड। दोस्तों जैसा कि इसमें कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। हमें इसका कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर। हम पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। दोस्तों 12, 15 और 21। 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम 15 का निकालते हैं। 15 का हो जाएगा 3 5 जा 5 1 जा, यानी 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम 21 का निकालते हैं, तो 21 का 3 से निकालें, 3 7 जा 7 से 1 बार में, यानी इसको लिखेंगे 3 इंटू 7 होगा। इस तरह से दोस्तों मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए दोस्तों के जैसा कि हम इसमें कॉमन खोजते हैं, तो कॉमन इसमें क्या है, 2 एक में है, 2 में नहीं है, 3 तीनों में है, बस दोस्तों एक ही है 3, HCF मेरा हो जाएगा 3 हो जाएगा। और LCM के लिए हाईएस्ट टर्म 2, इसमें 2 है, 3 इसमें दोस्तों 1 है, और 5 इसमें 1 है, और 7 एक में। इसका दोस्तों LCM हो जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3। इसी तरह से दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17, 23 एंड 29। दोस्तों 17, 23 और 29। 17 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 17 से 1 बार में कटेगा, यानी 17 ही रह जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम 23 का अगर निकालते हैं तो 23 एक बार में ही कटेगा, यानी 23 ही रह जाएगा। और 29 का निकालते हैं तो 29 एक बार में ही कटेगा, यानी 29। यानी दोस्तों अब इसका हम HCF निकालते हैं, तो HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए चूंकि एक ही 1 कॉमन आया है इसमें, इसके लिए HCF इसका 1 हो जाएगा, और LCM निकालने के लिए दोस्तों इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इस तरह से इसका प्रोडक्ट दोस्तों ये मेरा ये LCM निकल गया। चलिए दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा 3 है, 8, 9
एंड 25, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोस्तों हम 8 का जैसा कि एलसीएम निकालते हैं 2 से बोले प्राइम फैक्टर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 का निकालते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 का निकालेंगे तो 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यानी 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। दोस्तों जैसा कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन खोजते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम हाईएस्ट टर्म, तो हाईएस्ट टर्म 2 इंटू 2 इंटू 2 लेते हैं, इसमें का हाईएस्ट टर्म 3 इंटू 3 लेते हैं, और इसमें का जो है 5 इंटू 5 को, यानी 5 इंटू 5। यह दोस्तों मेरा एलसीएम निकल गया। इस तरह से दोस्तों मैंने 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है given that HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306 and 657। दोस्तों यहाँ पे गिवन दैट है हमको 2 संख्या दे दिया है, उसका एचसीएफ दे दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों कि जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही फॉर्मेट को हम लोग अपनाते हैं। तो दोस्तों तो लिखेंगे हम यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो मेरा एलसीएम मेरा दे दिया है, सॉरी एचसीएफ मेरा दे दिया है 9, एलसीएम हमें नहीं दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, और फर्स्ट नंबर 306 है, सेकेंड नंबर 657 है। दोस्तों अब जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू मेरा हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड 9 हो जाएगा। जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको हम काट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, चेक वेदर 6 का पावर n, 6 का पावर n can end with the digit 0 for any natural numbers। दोस्तों जैसा कि हमको क्वेश्चन दिया है, जे चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स होता है। तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि 6 का पावर, कोई भी अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 6 का पावर 6 है उसे हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 6 का प्राइम 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। दोस्तों 2 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, चूंकि प्राइम 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। दोस्तों यह मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों दिया हुआ है मेरा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यह हमें साबित करना है जी यह प्राइम फैक्टर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 जैसे ही इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यह जैसे ही कॉमन लिए हो गया, उसके बाद तो अब यहाँ पे कॉमन लिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 13, अब इसको 7 11 7 जा 77 और 77 1 जा 77 और 1 78, यानी 13 इंटू 78 लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही दोस्तों कि हम 5 कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर मेरा बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 और यह मेरा हो जाएगा 1। इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर इसका आ जाएगा 1009 दोस्तों आ जाएगा 5। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, चलिए दोस्तों अब जो मेरा ये हो गया, अगर इसको